डेस्टिनी बोले तो भाग्य। अक्सर हम लोग कहा करते हैं कि वी आर द क्रिएचर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। वैसे तो भाग्य को भगवान ने नहीं बनाया था, बल्कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। अगर आज हम अपने भाग्य से खुश नहीं है तो हमें अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए बहुत मेहनत करने होंगे। आपको अपने भाग्य का फल मिले इससे पहले आपको इतना प्रयास करना चाहिए कि भगवान खुद आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हो, ना कि आप भगवान से पूछो कि मुझे ये चाहिए। वैसे तो ह्यूमन लाइफ में मेटेरियलिस्टिक डिजायर कभी भी फुलफिल नहीं होता है। अगर कोई इंसान मरण आसन में भी क्यों ना हो, फिर भी कोई ना कोई डिजायर शेष जरूर रहता है। इसीलिए कहा गया है संतुष्टम परम सुखम। तो क्या जीवन में सेटिस्फेक्शन एक अच्छी चीज है या एक बुरी चीज है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप संतुष्ट है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं यदि आप असंतुष्ट है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। प्रॉब्लम यह है कि कौन सही है और किसको फॉलो करना चाहिए। वेदों के अनुसार सेटिस्फेक्शन एक अच्छी और बुरी चीज दोनों है, क्योंकि ये कंटेनमेंट के प्रकार पर निर्भर करता है। एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है, संतोषेस्त्रेषु कर्तव्या स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैवो न कर्तव्यो ध्येन तब्दायनोहा। इस श्लोक में 3 ऐसे काम बताए गए हैं जिनमें संतोष कर लेना चाहिए और 3 ऐसे काम बताए हैं जिनमें संतोष नहीं करना चाहिए। श्लोक के अनुसार स्त्री, भोजन और धन के मामले में इंसान को संतोष कर लेना चाहिए, यानी स्त्री से मिलने वाले सुख, व्यवहार और अन्य मामलों में संतोष कर लेना चाहिए। नहीं तो आज के घोर कलयुग में कौन इस मामले में पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड है? कहते हैं ना, दूसरों की बीवी और अपना बच्चा सभी को अच्छे लगते हैं। और ठीक इसी प्रकार भोजन भी संयम से कर लेना चाहिए। भोजन के मामले में भी मन मार लेना चाहिए। इनके साथ ही पैसों के मामले में भी संतोष करना चाहिए, वरना परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा और ऐसे 3 काम बताए गए हैं जिनमें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट, अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप एंड इम्प्रूव करने में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि तत्पर रहना चाहिए अपने नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करने में। ठीक इसी प्रकार साधना, ध्यान, जप, तप और कीर्तन के मामले में अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं रखना चाहिए, बल्कि मेडिटेशन के मामले में तो इसे और भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा लाइफ स्टेबल हो जाता है। और बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग्स, हमें दान और सेवा तो मन खोलकर करना चाहिए। इस प्रकार के काम करने में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के स्वभाव हमें अपने लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि एक छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ छिपा रहता है, ठीक इसी प्रकार गॉड ने भी हमारे अंदर सफलता को हासिल करने के लिए इनफाइनाइट हिडन पोटेंशियल प्रदान किया है। बशर्ते हमें इन 3 गलत प्रकार की कंटेनमेंट से बच के रहना है। पहला है गॉड। हम सोचते हैं कि अगर भगवान चाहता है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा। चलो इसे एक छोटे सी स्टोरी से समझते हैं। ये स्टोरी एक फार्मर की है जो कि हनुमान जी की बहुत ही परम कट्टर भक्त थे। वो अपनी फसल को बैलगाड़ी पर बेचने के लिए शहर ले जा रहा था और रास्ते में उनका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। अब वो हनुमान जी के प्रति इतना समर्पित था कि उसने अपनी हनुमान चालीसा निकाली और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू कर दी और प्रार्थना की, हे हनुमान जी कृपया अपनी कृपा का प्रदर्शन करें। बहुत देर तक वो किसान हनुमान जी से प्रार्थना करता रहा और अंत में हनुमान जी ने सोचा कि मेरा ये भक्त ईमानदार है और हनुमान जी ने उसे अपना दर्शन करा दिया। और हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए और कहा, हे वत्स, अगर मैं इस तरह से लोगों की बैलगाड़ियों को कीचड़ से बाहर निकालना शुरू कर दूं तो पूरी दुनिया अकर्मण्य, निष्क्रिय, आलसी, लापरवाह हो जाएगी। अभी के लिए गाड़ी चलाओ, बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास करो, अपने बैलों को प्रोत्साहित करो और अपनी पूरी शक्ति लगा दो। इसके बाद मुझे मदद के लिए पुकारो तो मैं आपकी शक्ति को बढ़ाऊंगा और बैलों को एनकरेज करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पूरा काम हनुमान जी को करना चाहिए तो ये संभव नहीं है। और यही हाल आज हम सबका है। हम बिना मेहनत किए ये आशा करते हैं कि भगवान मेरे लिए सब कुछ करेगा। दोस्तों, भगवान के भरोसे कभी भी मत बैठना। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि कब मेरा भक्त मेहनत करे और मैं उसके मेहनत को बूस्ट करने के लिए पुश करूं। नेवर डू लेट टू टेक इनिशिएटिव इन लाइफ। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो भाग्य के ऊपर भरोसे करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो ये मेरी बात को जरूर गौर करना। When you sow a deed, you reap a habit. When you sow a habit, you reap the character. And when you sow the character, you reap the destiny. जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो हमारा आदत बन जाता है, भले वो अच्छे काम हो या बुरे। और जो आदत हम बनाते हैं वही आदत हमारा चरित्र और स्वभाव बन जाता है और यही चरित्र और स्वभाव आगे चल के हमारा भाग्य बन जाता है। दोस्तों, भगवान ने भाग्य को नहीं बनाया है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है।
किसी ने खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यह पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसीलिए करो मेहनत इतना कि भगवान तुमसे पूछे कि बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन लाइफ में हम सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि हम टाइम का इंतजार करते हैं। हम कहते हैं कि जब समय आएगा तब मैं एक सफल इंसान बनूंगा, अभी मैं एक फेलियर हूँ। समय कब आएगा मुझे नहीं पता, किसी तरह यह जब भी आएगा तब कर लूंगा। दोस्त समय नहीं आएगा, समय बीत रहा है। एक पल जो चला गया दुनिया की सारी दौलत उसे वापस नहीं ला सकता। इसलिए दोस्त गॉड, टाइम और डेस्टिनी जैसे कंटेंटमेंट से हमेशा सावधान रहे। मैं आखिरी एक छोटा सा स्टोरी के साथ इस वीडियो को एंड अप करना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रोड के साइड से गुजर रहा होता है तो रोड के साइड में बैठा एक गरीब छोटा सा बच्चा उस व्यक्ति से कहता है, सर जी पैसा। वो व्यक्ति कहता है, पैसा क्यों मांग रहे हो? सर जी मेरा पिताजी नहीं है और मेरा माँ बहुत गरीब है। वो व्यक्ति बोले, अगर मैं तुम्हें 50 रुपया दूंगा तो तुम इस पैसे का क्या करोगे? सर जी मैं खुद के लिए और अपनी माँ के लिए भोजन खरीदूंगा। फिर वो व्यक्ति बोले, अगर मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा तो तुम क्या करोगे? सर जी मैं फ्रूट्स खरीदूंगा और उसे बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। यह सुनकर वो व्यक्ति ने उस बच्चे को 1000 रुपीज दिया। समय ढलता गया, ढलता गया, ढलता गया, ढलता गया। 10 साल बाद वो व्यक्ति वही रोड से गुजर रहा था तो देखा वहां पर एक बहुत सुंदर वेल डेकोरेटेड फ्रेश फ्रूट्स का दुकान था। वो व्यक्ति ने सोचा चलो घर के लिए कुछ फ्रेश फ्रूट खरीद लिया जाए। वो व्यक्ति दुकान के अंदर गया, फ्रूट्स खरीदा और जब वो व्यक्ति पैसा पे करने वाला था तो दुकानदार के मालिक ने बोला कि सर जी ये पूरा दुकान आपका ही है, तो फिर पैसा किस बात की? वो व्यक्ति समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तो दुकान के मालिक ने कहा कि सर जी मैं वही लड़का हूँ जिन्हें 10 साल पहले आपने 1000 रुपये दिए थे और आज मैंने उस पैसे को यूटिलाइज करके आज एक वेल्थी शॉपकीपर बन गया हूँ। दोस्तों, दिस इज व्हाट ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर। गॉड हैज गिवन यू ग्रेसेस, यूज देम टू डू योर बेस्ट, टू बिकम योर बेस्ट एंड टू फील योर बेस्ट। दिस इज शिवम फ्रॉम द पावर ऑफ नाउ, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय।